नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज आपको जिस मैंने प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ किया था, जिस प्रकार पाषाण काल पूर्ति की, पाषाण काल जब मैंने पूर्ण किया उसके बाद में मैं अब ताम पाषाण काल, मैंने आपको बताया था धातु विकास क्रम का हम युग देखें तो पहली जो धातु मानव ने इस्तेमाल की थी यानी उपयोग में लाया था वो पाषाण थी। उसके बाद नदी के किनारे रहने के कारण उसके अंदर मिक्स होकर नदी द्वारा निर्मित तांबा जब उसे प्राप्त हुआ तो उसने ताम्र के औजार और बनाना चालू किया। ठीक है, इसे हम ताम पाषाण काल भी कह सकते हैं, जिसमें तांबा और पाषाण दोनों मिक्स है, और इसे हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे ये सभ्यता हमें राजस्थान के अंदर, हमारे पड़ोसी जो पहले भारत का ही भाग था पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में नाल और कुल्ली संस्कृति के रूप में, राजस्थान के अंदर आपको गणेश्वर बनास संस्कृति के रूप में, उसके बाद आपको महाराष्ट्र के अंदर इनाम गांव, दैमाबाद इस रूप में, और एमपी के अंदर हमें नेवासा घाटी के रूप में नर्मदा घाटी के अंदर प्राप्त होती है। ठीक है, अब आपको मैंने ताम पाषाण को बोल दिया चालकोलिथिक एज। ठीक है, चालको का मतलब आपका कॉपर हो गया, तांबा, और इसमें लिथिक मतलब पाषाण। ठीक है, मानव के विकास का आधार ताम पाषाण उपकरण होंगे तो वो ताम पाषाण काल संस्कृति कहलाएगी। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया आपको, यहाँ मैप में भी मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कि ये आपका बलूचिस्तान वाला प्रांत इस तरह से बलूचिस्तान बना हुआ है ऐसे, तो इस वाले भाग में उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, इन दोनों की तरफ, एक तरफ तो आपकी नाल संस्कृति है, दूसरी तरफ आपकी कुली संस्कृति है। ठीक है, तो नाल संस्कृति 1925 में मैंने बोला हर स्थल का आपका उपयोगिता यही है कि आपको उसका लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो किसने उसकी खोज की और उसकी कुछ विशेषता। इसी प्रकार से हम सैंधव घाटी सभ्यता तक आपको इसी तरह से मैं हर स्थल को लूँगा, उसकी कुछ विशेषताएं, उसके उपयोग क्या है, क्या उसकी फेमस विशेषताएं दे रखी। ठीक है, तो अब नाल संस्कृति में एच हारगिव्स ने बलूचिस्तान में इसकी खोज की। इसमें आपके घर निर्माण आपके गोल पत्थरों से निर्मित हैं, जो विशाल शिलाखंडों से या फिर नदियों के द्वारा जिस तरह से निर्मित, क्योंकि ये अनुमान पर आधारित इतिहास है, तो इसमें जो पुरातत्वविद हमें बताता है हम उसी आधार पर इसका लिखते हैं। ठीक है, शिशु समाधि, इसमें एक आपको घर मिला है जिसमें लकड़ियाँ लगी हुई है, तो इससे अनुमान लगाया गया कि शिशु समाधि है। फेयर सर्विस ने नाल संस्कृति की जो बस्तियों में पानी की व्यवस्था है तो उसके लिए बहुत उसकी तारीफ़ की है। उसने कहा है किस प्रकार वह पानी का संरक्षण करते थे और किस प्रकार उसका संग्रहण करते थे। ठीक है, इस बारे में बताया गया। ठीक, उसके बाद दूसरी में कुल्ली, जो पाकिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान में प्राग ऐतिहासिक काल तो सारा इतिहास ये सैंधव घाटी सभ्यता से पहले का। ठीक है, उसके बाद ऑरल स्टीन ने इसको बताया है कुली संस्कृति को, तो ऑरल स्टीन ने इसकी खोज की है। तो इसके कुछ स्थल हैं जिनकी कुछ विशेषताएं जो मैंने एक जगह लिखने का प्रयास किया। कुली अनेक कमरों के घर मिले, पत्थर निर्मित पिसाई सील यानी पिसाई चक्की मिली है यहाँ पे, और काले पत्थर के मनके मिले। ठीक है, मेही एक स्थल है इसी के अंदर कुली में, सवादाह के साक्ष्य मिले। निंदोवरी, ये बस्ती के बीच एक सीढ़ीदार जो हमें देखने को मिलता है, एक घर का समूह मिला है, मातृ देवी की प्रतिमा और 2 सैंधव मुद्राएं मौर्य, यानी आपका व्यापार वाणिज्य कहाँ तक होता था आपके बलूचिस्तान प्रांत में, तो इस तरह से 2 सैंधव मुद्राएं प्राप्त हुई है, मौर्य प्राप्त हुई है। एडिसर भी एक स्थल है जहाँ पे सीढ़ीदार चबूतरों की श्रृंखला हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में इसका निकटवर्ती पड़ोसी आपका राजस्थान के अंदर आप देखेंगे, राजस्थान में नदियों का इतना जाल नहीं है, लेकिन जो नदियां हैं उन नदियों के किनारे सभ्यता विकसित होने का हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अभी तक मानव ने तांबे का उत्पादन करना नहीं सीखा था, वो तो केवल नदियों के साथ जो बह के तांबा आता था उसका उपयोग करना उसने प्रारंभ किया था। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान के अंदर में सोधी संस्कृति देखने को मिलती है, सोधी भी बोल सकते हैं, सोधी सिसवाल भी संस्कृति इसको कहा जा सकता है। 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की थी सोधी संस्कृति की, यह आपके बीकानेर के घग्गर और हकरा क्षेत्र में है। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसे सिंधु स्थल का ऊपरी हिस्सा कहा है।
ठीक है, सिंधु स्थल का ऊपरी हिस्सा, सिंधु सभ्यता का ऊपरी हिस्सा किसने कहा है? अरविंद अमलानंद घोष ने। डीपी अग्रवाल और ओलचिन महोदय ने इसे सिंधु का प्रारंभिक रूप कहा है। ठीक है, इससे ऊपरी हिस्सा तो आपके घोष ने कहा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस रूप में पूछे जा सकते हैं। मेंस में तो आपको लिखना ही है जो आपको याद रहे। सोधी सिसवाल संस्कृति आपके संयुक्त रूप से हरियाणा के हिसार में ताम्रपाषाणिक ग्राम का साक्ष्य आपको मिलता है। ठीक है, इसे सोधी सिसवाल संस्कृति। ठीक, सेकंड आपकी आती है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, 2800 से 2200 बीसी के अंदर है ये। मैंने आपको संस्कृति का क्रम आपको पहले जब मैंने आपको लोह काल पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको लिखवा रखा है। ठीक है, गणेश्वर संस्कृति आपके सीकर नीम के थाने में कांतली नदी पे मिली है। उत्खनन आज से अग्रवाल ने किया है। ठीक है, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, क्योंकि इसके पास में ही आपको एक स्थल मिलेगा खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, जिसके अंदर तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था और कहा जाता है कि यहाँ से तांबा हड़प्पा को भी निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्राक हड़प्पा सभ्यता। अब एक शब्द वाली आपको बार बार कन्फ्यूजन होता हुआ कि प्राक का मतलब हड़प्पा से पहले का काल। प्राक का मतलब क्या हो गया? हड़प्पा से पहले का काल। और हड़प्पोत्तर का मतलब हड़प्पा के बाद का काल। ठीक है, तो इसलिए ये प्राक हड़प्पा संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा को तांबे की आपूर्ति करता है, मैंने आपको बता दिया। तांबे के तीर मिले हैं, भाले, मछली पकड़ने के कांटे जहाँ दिखे तो मछली पकड़ने के हैं, चूड़ियाँ, छेनी, शिकार, आंशिक रूपेण कसी के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं आंशिक रूप से। ठीक, उसके बाद आप आगे देखेंगे जोधपुरा आपके जयपुर के अंदर है, साबी नदी के किनारे। यहाँ पे काले और लाल मधभांड प्राप्त हुए हैं। कौन से? ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, काले और लाल मधभांड। बनास घाटी के अंदर आपको सभ्यताएं देखने को मिलेगी। आहड़ मिलेगी, गिलुंद मिलेगी, मरमी, बालाथल। आहड़ संस्कृति आपके बनास नदी घाटी के अंदर विकसित हुई है। बनास नदी घाटी के अंदर विकसित होने का बाद में जो स्थल आपको प्राप्त होंगे वो उस स्थल की विशेषता के आधार पे इसका नाम। अब एक बात ध्यान रखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी परिपाटी है। जिस जगह से सबसे पहले जिसकी खोज करने जा रहे हैं, यदि उस स्थल की प्राप्ति होती है तो उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम घोषित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जहाँ से उसकी प्राप्ति हुई, इसलिए उसका नाम हड़प्पा संस्कृति भी मिल जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी मिल जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी मिल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे बनास नदी की घाटी पे विकसित होती है आहड़ और संस्कृति। आहड़, गिलुंद और मरमी और बालाथल। आहड़ क्या है? आपके गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है बनास नदी, उसके बाद में ये आपके भीलवाड़ा में वहाँ पे ये मिल जाती है, ये आहड़ नदी, और फिर वहाँ पे बनास नदी में मिल जाती है। उसके आगे इसको आहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेड़त नदी आपके गोगुंदा की पहाड़ी से निकल भीलवाड़ा के अंदर ये किससे बनास में मिल जाती है, लेकिन उससे आगे इसको आहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसलिए इसका सभ्यता का नाम बेड़त नदी उदयपुर के अंदर मिली है। BRW ब्लैक रेड वेयर इसके बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, आघाट इसका उपनाम क्या क्या मिलता है? आघाटपुर, आघाड़ दुर्ग या धूलकोट भी इसका नाम। इसका उत्खनन करता अक्षय कीर्ति व्यास 1900, यह RPSC कॉलेज लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रतन लाल अग्रवाल, HD संकालिया ने इसको 15 चरण की संस्कृतियों में विभक्त किया है और इसको सूक्ष्म उपकरण का यहाँ पे माइकोलिथिक एज यानी जो उपकरण है टूल्स का यहाँ पे आपको नहीं मिलता प्रमाण। लोगों को धातु कर्म का ज्ञान था। अब मैंने बताया कि यहाँ पे तांबे के आपको उत्पादन के क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बनास नदी में दूसरी सभ्यता आपकी आ जाएगी, कौन सी? आहड़ के अंदर ही आपकी विशेषताएं देख ली। 6 ताम्र मुद्रा, 3 मोहरे, यूनानी भाषा के युक्त लेख मिला है, यानी यूनानी यानी व्यापार वाणिज्य का हमें साक्ष्य मिलता है। बैल मणिमूर्ति, बेनेसियल बुल की संज्ञा, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। बेनेसियल बुल की संज्ञा किस सभ्यता में मिली है? आपके आहड़ में। ठीक है, बैल की मणिमूर्ति। अनाज रखने के लिए मधभांड का मतलब आप आधुनिक रूप से बर्तन को मानिए। अनाज रखने के जो मधभांड थे उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? गोरे या कोठे।
गोरे या कोठे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? आहट से मिलता है। लोहे उपयोग का भारतीय महाद्वीप में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें आहट से प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी इसी के अंदर ही आपके बनास घाटी में ही गिलुन सभ्यता है। बीबी लाल ने 1960 में एकमात्र ताम्रपाषाण स्थल मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से। गिलुंद, यहाँ पे ताम्रपाषाण के अंदर एक खासियत थी, यहाँ पे कच्ची ईंटों का उपयोग होता था और पत्थरों का इस्तेमाल होता था। यहाँ लेकिन पक्की ईंटों का मिला, इसलिए यह विशेषता हो गई इसकी। ठीक है। उसके बाद गिलुंद आहट संस्कृति का स्थानीय केंद्र यानी पस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य मिले। स्थानीय केंद्र मतलब यहाँ पे आपके यहाँ पे ही उत्पादन होता था, यहाँ पे ही उपयोग होता था। ठीक है। स्थानीय केंद्र के रूप में गिलुंद जाना जाता है। ठीक है। फिर बालाथल उदयपुर के अंदर है। गिलुंद आपके मैंने बता ही दिया। उसके बाद में आपके आहट संस्कृति का केंद्र है ये, क्योंकि यहाँ से सब जगह सामानों की मेन बाजार था। उसके बाद में यहाँ से उपभोग होता है। वी एन मिश्र ने इसकी 1962 में खोज की थी। नवीनतम ज्ञात ताम्रपाषाण स्थल है दुर्गनुमा भवन। और कुष्ठ रोग का प्रमाण, आपको ये देखिए ये विशेषता हो गई तो इसलिए पूछी जा सकती है। कुष्ठ रोग की आपका प्रमाण कहाँ पे? बालाथल से। राजस्थान और मालवा संस्कृति, राजस्थान की कौन सी? ये आपकी सोधी संस्कृति और आपकी ये क्या नाम है, सोधी संस्कृति, गणेश व जोधपुरा संस्कृति और आपकी आहट संस्कृति, बनास घाटी संस्कृति, ये और मालवा संस्कृति, यहाँ से इन चीज़ों से काम मिली है। सांड की मण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ सांड के प्राप्त हुई है। और मण मूर्तियाँ तभी बनाई जाती है जब आपने उसको प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है। इसलिए इसको आइडेंटिफाई किया है। अब उसके बाद आती मालवा संस्कृति। मालवा आपके कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। इस संस्कृति के भी आपको भाग देखने को मालवा, कायथा, एरन, लेकिन ये संस्कृति नर्मदा नदी घाटी में ही विकसित होगी, इसलिए एक ही नामांकन में इसको सम्मिलित किया गया। ठीक है। आहट संस्कृति की उत्तराधिकारी यानी आहट संस्कृति जो आपके मैंने पढ़ाई थी अभी आपको, इसमें जोधपुरा वो क्या नाम बनास घाटी में, उसी संस्कृति के क्या है? उत्तराधिकारी है। मालवा मधभांड सबसे उत्कृष्ट के मधभांड है यानी बर्तन है। चरखा और तकली का उपयोग। ताम्र निधि मिली है यहाँ पे गुनगेरिया से। ताम्र निधि मतलब एक भंडार मिला है गुनगेरिया एमपी से। जैसे लोहा काल में मैंने आपको पढ़ाया था अतरंजी खेड़ा, वहाँ से क्या मिला था? लोहे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, इसलिए वहाँ पे वो क्या हो गया था? लोही निधि था। वैसे ताम्र निधि गुनगेरिया एमपी के अंदर। ठीक है। इसमें आप देखेंगे नर्मदा टोली नर्मदा में एच.डी. संकालिया ने खोज की। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्रपाषाण युग ग्राम स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कहाँ से? नर्मदा टोली से। सभी प्रकार के अनाज मिले यहाँ पे। PBRW चित्रित काले लाल मधभांड। ठीक है। प्रिंटेड ब्लैक रेड वेयर, लाल पॉलिश होती थी इस पर और काले रंग के चित्र। इसे मालवा मधभांड, ये सबसे उत्कृष्ट मधभांड होते हैं। PBRW, मैं मधभांड का पूरा एक सीरीज लेके आऊँगा, इसके अंदर आपको ये PBW, RBW, ये क्या नाम है, गैरिक मधभांड, इन सब के बारे में क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कायथा आपका उज्जैन में काली सिंध नदी पे। ठीक है। VS वाकणकर, इसमें पाक मैंने बताया, पाक का मतलब हड़प्पा से पहले और हड़प्पोत्तर यानी हड़प्पा के बाद की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृति, घर से क्या मिले? तांबे के 24 कंगन, 2 कुल्हाड़ियाँ, सेल खड़ी की 40,000 सूक्ष्म मनकों की निर्मित हार प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कायथा से। इस प्रकार आप देखेंगे ताम्रपाषाणिक सबसे प्राचीन बस्तियाँ जो किले बंद है, यानी आपके कहने का मतलब चारों तरफ दीवार खिंची हुई है, उसके बीच के अंदर मकान बने हुए हैं, यानी किलेबंदी हुई हुई, तो वो आपको मालवा में मिलती है और मध्य भारत में कायथा और एरन में मिलती है। ठीक है। नमस्कार। अब यदि आपको इसके PDF फाइल के अंदर नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके उपलब्ध हो जाएंगे। नमस्कार।